आप कहीं जा रहे हैं? कोई काम है क्या? नहीं, काम तो कोई नहीं था। नंदिनी, जी। तुम्हें याद है गांव में मैं तुमसे अक्सर एक बात कहा करता था कि तुम्हारे चेहरे पर परेशानी दिखाई दे जाती है। क्या हुआ? कल आप कह रहे थे कि आपने कोयना के लिए दूसरी शादी की है। हाँ, मैं अब भी यही कह रहा हूं। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने कोयना के लिए दूसरी शादी नहीं की। नंदिनी, ये क्या कह रही हो तुम? क्योंकि कोयना ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जो औरत कोयना से प्यार नहीं करती, आप कोयना के लिए उससे शादी कैसे कर सकते हैं? ये शादी आपने अपने लिए की है। ये सच नहीं है नंदिनी। कोयना ने तुमको जो कुछ भी बताया अपने नजरिए से बताया है। क्यों? क्या वो औरत क्या नाम है उसका, शारदा, क्या वो फैक्ट्री के काम में नहीं लगी रहती थी? क्या स्कूल से आकर कोयना को अकेले नहीं बैठना पड़ता था? क्या उस औरत की वजह से कोयना को घर नहीं छोड़ना पड़ा? वो कोयना से नफरत करती है। कैसी बातें कर रही हो नंदिनी? क्या कोई माँ अपनी बेटी से नफरत करेगी? कोयना को छोटी माँ के बारे में गलतफहमी हुई है, और ये गलतफहमी हुए ज्यादा देर नहीं हुई है नंदिनी। पहले तो कोयना छोटी माँ के बिना सांस नहीं लेती थी। छोटी माँ कहते उसकी जबान नहीं थकती थी। यहां तक कि शाम के साथ स्कूल जाना छोड़कर सुबह शाम वो उसी के साथ स्कूल जाने लगी थी। कोयना ने तुमको ये सब नहीं बताया? कोयना की बातों पर मत जाओ नंदिनी। मैं जो तुमसे कह रहा हूं वही सच है। मिस्टर सहाय, आप यहाँ? जी हाँ मैडम, दरअसल आपसे कुछ बात करनी थी। सेक्रेटरी ने आपको बताया नहीं मैं कैबिन में नहीं हूँ? हाँ, उसने बताया था ना, लेकिन मैंने सोचा कि अपने केबिन में आपका इंतज़ार करने से ज़्यादा बेहतर है कि आपके ही केबिन में आके आपका इंतज़ार किया जाए, ताकि आप जैसे ही आएँ मैं आपसे बात कर सकूँ। बैठिए। थैंक यू मैम। क्या बात है? अब मैं फाइनेंस के अलावा आपसे और क्या बात कर सकता हूँ भला? कहिए, क्या बात है? दरअसल मैम, वो जो हमें बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है उसे पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। कितना पैसा? यही कोई 2-2.5 करोड़। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैम, फ़ायदा भी तो बहुत ज़्यादा है। अब देखिए ना, हमारे फ़ायदे की बात सोच सोच कर अभी से ही दूसरी कंपनी वाले हमसे जलने लगे। कम टू द पॉइंट मिस्टर सहाय। बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर, आपको क्या लगता है कैसे जनरेट कर पाएंगे हम ये फाइनेंस? देखिए मैम, इस बारे में मैंने काफ़ी सोचा है और फाइनली इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमें अपने बैंक से ओवरड्राफ्ट की लिमिट 1 करोड़ से बढ़वा के 2 करोड़ करवानी होगी। उसके अलावा और ज़रूरत होगी तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मार्केट से दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे ले लेंगे। मिस्टर सहाय, ऐसे अचानक बैंक हमारी लिमिट कैसे बढ़ा देगा? उसकी चिंता आप मत कीजिए मैम, मैंने बैंक मैनेजर से बात कर ली है। वो खुशी खुशी हमारा ये काम करने को तैयार है। आखिर इतनी अच्छी गुडविल जो है हमारी मार्केट में। हाँ, वो तो है। तो मैम, अगर आप परमिशन दें तो कल मैं बैंक जाके सारी चीज़ें फाइनलाइज कर लूँ। आई थिंक यू कैन गो अहेड। ओके मैम, थैंक यू।
18, 5 और 3, एक्सक्यूज मी, 8। जी सूरज नाम का लड़का आपके यहाँ ही काम करता है ना? जी हाँ। आपको कोई शिकायत करनी है उसकी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो मुझे उससे मिलना था। अच्छा, लेकिन वो अभी ऑफिस में नहीं है। कहाँ गया है? वो कोई कंप्लेन अटेंड करने गया है। अच्छा ठीक है, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। ठीक है। अरे सुनो सुनो, आपको कोई उसे मैसेज देना है? अगर देना है तो मुझे बता दीजिए, मैं ही उसे दे दूंगी। कहना दीपा आई थी। ठीक है। 2 और 7, पूरा हिसाब गड़बड़ कर गई। भाभी, मैं आपकी परेशानी समझता हूं। काफी दुविधा में हैं आप। हाँ, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सच क्या है। वो तो कहते हैं कि उन्होंने कोयना की खुशी के लिए शारदा से शादी की, लेकिन कोयना ने मुझसे कहा कि शारदा ने तो कभी उसे प्यार किया ही नहीं। भाभी, एक पत्नी के लिए पति और बच्चे दोनों बराबर की अहमियत रखते हैं। लेकिन इस वक्त मैं देख रहा हूं कि आप रघु की बात को नकार रही हैं और कोयना की बात को सच समझ रही हैं। ये कहते हैं कि इन्होंने कोयना की खुशी के लिए शारदा से शादी की और कोयना ने रो रो कर अपना दुख मुझे सुनाया। तो ऐसे में मैं क्या करूंगी? अपनी बेटी का ही विश्वास करूंगी ना। और क्या ये सच नहीं है कि कोयना स्कूल से आकर अकेली बैठी रहती थी? क्या इनके लिए और शारदा के लिए कोयना से बढ़कर फैक्ट्री नहीं हो गई थी? क्या ये सच नहीं है कि शारदा के लिए ये कोयना को डांटते थे? ये सब बातें आपको कोयना ने बताई है ना? तो और कौन बताएगा? उसने आपको ये नहीं बताया कि शारदा भाभी को छोटी माँ बना के वही घर में लाई थी? भाभी, रघु तो किसी पराई औरत को घर में रखने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कोयना ही थी जो किसी भी कीमत पर छोटी माँ को छोड़ने को तैयार नहीं थी। और आप गांव के माहौल को तो अच्छी तरह जानती हैं। कुछ छुपा तो है नहीं आपसे। आप अंदाजा लगा सकती हैं उस वक्त लोग कैसी कैसी बातें कर रहे होंगे। अब किसी पराई औरत को अगर आप घर पे ले आएंगे तो बातें तो होंगी ही ना। बस भाभी, बस उन्हीं बातों से बचने के लिए मैंने रघु को शारदा भाभी से शादी करने के लिए मजबूर किया था। तो क्या तुमने उन दोनों की शादी करवाई थी? हाँ भाभी, कोयना के लिए। और भाभी, उस वक्त वही जरूरी था। ये सब जानने के बाद अगर आप किसी को कसूरवार ठहराना चाहती हैं तो सिर्फ मुझे ही ठहराइएगा। मैडम, खाना लग गया। मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा खा लीजिए मैडम। मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है। जी।
बरसों बाद तुम्हारे हाथ की बनी अरहर की दाल खाकर मजा आ गया नंदिनी। अरे इसमें सिर्फ मजा आया भाभी, मुझे तो पंढरपुर याद आ गया, पंढरपुर। लेकिन सिर्फ एक कसर बाकी रह गई। हाँ अब शाम ये मत कहना कि मैंने नमक तेज कर दिया। हाँ नमक वमक सब सही है, बस कच्चे आम की चटनी नहीं है। क्या बात याद दिलाई शाम। अगर वो चटनी होती नंदिनी जो तुम चीनी और नमक डालकर बनाती हो ना, तो और भी मजा आ जाता। अब यहाँ शहर में कच्चे आम नहीं मिलते ना, वरना वो भी बना देती। शहर में तो सब कुछ मिलता है भाभी जी, आपने मुझे कहा होता तो मैं ले आता। तो क्यों भैया जी? गुजी चाचा पानी। हाँ अभी ला। माँ बस। शाम चावल दूं थोड़े? अरे नहीं भाई, बस मेरा तो बहुत हो गया। सागर बेटा आओ, हमारे साथ बैठ के खाना खा लो। नहीं बाबा, मैं तो नीचे बैठकर खाना नहीं खा पाऊंगा ना। अरे कोई बात नहीं है, आजा मेरी गोदी में बैठे खा ले। आए। नहीं शामू चाचा, आप खाना खाइए, मैं बाद में खा लूंगा। एक्सक्यूज मी। यस, मुझे डॉक्टर से मिलना है। आप अंदर कैबिन में बैठिए, वो अभी आ रही हैं। थैंक यू। देखो ये यहाँ थोड़ा करेक्ट कर लो और तैयार कर लो इसे। अरे शारदा जी, आप कैसी हैं? आप बहुत अच्छी हूँ। बैठिए और बताइए कैसा रहा आपका एक्सपेरिमेंट? उसी के बारे में तो आपको बताने आई हूँ। एक्सपेरिमेंट बहुत कामयाब रहा। आपको जानकर बहुत खुशी होगी। नंदिनी अब बिल्कुल ठीक हो गई। क्या नंदिनी बिल्कुल ठीक हो गई है? ये तो कमाल हो गया। यस डॉक्टर, और ये सब आपकी वैल्यूएबल एडवाइस की वजह से हो पाया है। आपने भी कुछ कम कोशिशें नहीं की? डॉक्टर, मैं आपसे एक और बात करने आई हूँ, नंदिनी के आगे की ट्रीटमेंट के बारे में। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख कर देती हूँ। कुछ टैबलेट्स हैं जी। इन्हें सुबह शाम रोज 1 महीने तक देना बहुत जरूरी है। ओके। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखिएगा, इनकी दिमागी हालत इतनी स्टेबल नहीं है जितनी एक नॉर्मल इंसान की होती है। ये दवाइयां मैं उसी स्टेबिलिटी के लिए दे रही हूं। इन्हें रेगुलरली लेना बहुत जरूरी है। आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, मैं किसी भी तरह की इरेगुलरिटी नहीं होने दूंगी। ये लीजिए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। उन्हें किसी भी तरह के मानसिक दबाव से बचाइएगा। जी डॉक्टर, थैंक यू वंस अगेन। आई कीप इन टच। ओके। 7 और 3 9 डिलीवरी, नॉट बैड। ये लो 200 रुपये नगद। वेरी गुड। प्रॉब्लम क्या थी? बस एक तार फिट करनी थी। ओह, तो इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? मॉडर्न टाउन है, पता है ना कहाँ है, और फिर रास्ते में इतना ट्रैफिक भी था। नाराज क्यों होते हो? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। वो क्या है ना, इस दुकान में तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। तुम नहीं सुधरोगी। नहीं। सुनो सुनो, क्या है? तुमसे कोई मिलने आया था। कौन? एक लड़की थी। मुझसे मिलने लड़की आई थी? पर कौन? नाम तो कुछ अच्छा बताया था उसने। क्या था? रूपा। नहीं नहीं, क्या था? शिल्पा। नहीं, शिल्पा भी नहीं था। दीपिका था। दीपिका? हाँ। नहीं, मैंने कहा वो था। दीपिका नहीं था। दीपा। दीपा था। क्या? दीपा? हाँ। दीपा, दीपा जान, ओ दीपा।
दीपा, क्या बात है? तू यहाँ है? मैं तुझे कहां कहां ढूंढ रहा हूं। इधर आ, बैठ। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। साड़ी अच्छी है ना? खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। इस साड़ी में तू कितनी सुंदर लगेगी, बिल्कुल फूल जैसी। यस, इधर आ, देख शीशे में देख, कितनी सुंदर लग रही है ना? जानती हो ये साड़ी मैं आज क्यों लाया हूं? क्यों? क्योंकि हमें कल कोर्ट जाना है। कोर्ट? घबरा गई? तुझे तलाक देने नहीं ले जा रहा हूं, तुझे तो सिर्फ रजिस्ट्रार के सामने पेश होना है, किसी जज के सामने नहीं। मैं वहां नहीं जाऊंगी। दीपा, जाना तो तुझे पड़ेगा ही। तुझे उधर जाकर कुछ करना थोड़े है, तुझे तो सिर्फ रजिस्ट्रार के सामने ये कहना है कि तूने अपना पुश्तैनी मकान अपने प्रिय पति के नाम कर दिया है। अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मैं तुझे बहुत प्यार दूंगा, और अगर नहीं चलेगी तो जानती है मैं क्या करूंगा? नहीं जानती ना? जान से मार डालूंगा तुझे, जान से। चलेगी ना? हाँ? चलेगी ना तू? हाँ? बोल, चलेगी? चलेगी? आपको याद है खंडरपुर में गोपी भैया कैसे रहते थे? इतना बड़ा चंदन का टीका लगाकर ऐसे लगता था कि जैसे वो किसी मंदिर के पुजारी हैं। इतने साल हो गए कोई ना, लेकिन तुम कुछ भी नहीं भूली। कोई इंसान अपने गांव को थोड़ी ना भूलता है नंदिनी। अरे भाई, मैं तो इस शहर को नहीं भूल पा रहा हूं अभी तक। याद है रघु, जब पहली बार शहर में आए थे, भाभी हमें पुलिस पकड़ के ले गई थी और इतनी पिटाई की थी हमारे के चेहरे लाल पीले हो गए थे। एक दूसरे को हम लोग सिर्फ आवाजों के जरिए पहचान पा रहे थे। अब तू ये सब बातें क्यों कर रहा है श्याम? भूल जाना इन बातों को। नहीं रघु, इंसान को अपने अच्छे और बुरे वक्त को कभी नहीं भूलना चाहिए, है ना भाभी? सही कह रहा हूं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। वो इंसान ही क्या जो अपने पुराने दिन भूल जाए। क्योंकि पुराने दिनों में तो अच्छे दिन भी होते हैं और बुरे दिन भी। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हमारी पुरानी जिंदगी एक सपना थी, असली जिंदगी तो अब शुरू हुई है। माँ, मुझे बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सब लोग इकट्ठे तो खूब सारी मस्ती और हंगामे के साथ रहा करेंगे। इतनी मस्ती और हंगामा भी मत करना कि पड़ोसी अपना मकान छोड़कर भाग जाएं। चाचू